हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट्स व्हिच ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कर्व आर। ऑप्शंस है NaKrBCS, NaMgClI, ClBrIF, HgNeAr, Kr। बेसिकली आपको पहले ऑप्शन में ग्रुप 1 के मेटल्स दिए हैं, सी में आपको हैलोजेंस दिए हुए हैं, डी में आपको नोबल गैसेस दिए हुए हैं और बी में आपको रैंडमली एक एल्कली मेटल, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल और दो हैलोजेंस दिए हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ही होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इज व्हाट वी कॉल एज द आयनाइजेशन एनर्जी। एंड एक जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप, ठीक है, अलोंग द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? इन अ ग्रुप द साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन होता है दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अलोंग द ग्रुप आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिसको डेल्टा IH से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड एक जनरल ट्रेंड अलोंग द पीरियड का हमको मिलता है, पीरियड में साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ने लगता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते जाते हैं, राइट। अब साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब साइज छोटा होता जा रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, ज्यादा अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी ज्यादा। तो ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखते हैं ना तो जो आपके नोबल गैसेस हैं, राइट, आपकी जो नोबल गैसेस हैं वो क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। इनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। इनकी सबसे ज्यादा वैल्यूज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि नोबल गैसेस क्या होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की वजह से इनको इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एन एटम। तो इसीलिए जो एलिमेंट्स मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जीज दिखाते हैं, जिनके पीक सबसे ज्यादा होते हैं, वो है आपके नोबल गैसेस, राइट। तो ये जो नोबल गैस की फैमिली है, इनके जो पीक्स होंगे आयनाइजेशन एनर्जी कर्व में वो बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो एनर्जी लगती है ज्यादा। तो फाइनल जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।